अब हम बात करेंगे असेंडिंग नंबर्स की एंड डिसेंडिंग नंबर्स की। असेंडिंग नंबर से क्या होते हैं? बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जैसे हम सीढ़ी में चढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऊपर की ओर। डिसेंडिंग ऑर्डर डाउनवर्ड डायरेक्शन, डी फॉर डी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में है, 12th नंबर की सीढ़ी में है, नीचे को आना है तो 11, 10, फिर 9, इस टाइप से कहां तक आ जाएंगे? 1 तक। बात करते हैं नंबर्स की। जैसे सपोज हमें नंबर दिया है 6, 2, 9, 1। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे स्मॉलेस्ट जब लिखेंगे तभी तो ऊपर को जाएंगे सीढ़ी में। जैसे पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या है? 1 लिख लिया हमने सबसे पहले। फिर 6, 2 और 9 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 लिख दिया। फिर 6 और 9 में स्मॉलेस्ट क्या है? 6 एंड देन 9। तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। 1, 2, 6, 9। इसमें 1 से बड़ा 2 है, 2 से 6 एंड 6 से 9। इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्मॉलेस्ट नंबर, देन लार्जेस्ट नंबर, देन प्रीवियस। 2 is larger and greater than 1 and 6 is also greater than 2 and 9 is also greater than 6। ये हो गया। एक नंबर और लिखते हैं 5, 4, 5, 2 and 9। ये नंबर लिखा। इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है तो ये 4 नंबर गिवन है। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिख दिया, छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर रिमेनिंग में 4 स्मॉलेस्ट नंबर है, रिमेनिंग में 5 स्मॉलेस्ट नंबर है एंड देन लास्ट 9। अब क्या हो गया? 2, 4, 5, 9। ये क्या हो गया? इसका असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर का जो रिवर्स होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले 9, 5, 4, 2। ये क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 4, 5, 2, 9 इज, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 9, फिर 5, 4, 2। ये डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है? सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे? सबसे बड़ा, तभी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डी फॉर डी। ठीक है, डी मींस डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन कब होगी? जब बड़े नंबर से हम छोटे की ओर आएंगे। ठीक है, अब इसमें सपोज एक एग्जांपल देते हैं हम। 16, 14, 19। इसमें देखो, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। सबसे ऊपर है यहाँ 19 सीढ़ी पे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो कौन सी स्टेयर आएगी आपको? 16 मिलेगी, पहले 14, 16 मिलेगी, फिर क्या मिलेगी? 14। तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर से का हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे असेंडिंग ऑर्डर क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे अभी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, और उसका एक्सपेंशन कैसे होता है। फेस वैल्यू ऑफ नंबर क्या होता है? डिजिट इटसेल्फ इज ए फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर, एंड प्लेस वैल्यू एट विच प्लेस द नंबर इज प्लेस्ड। जैसे सपोज वो 1th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, या 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस कौन सी है वो हमें समझना है। उसी को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब फेस वैल्यू में क्या होती है? जैसे सपोज एक नाम है कोई, एग्जांपल के लिए नरेंद्र मोदी जी। अब नरेंद्र मोदी जी क्या हो गया? उसका फेस वैल्यू हो गया। वो एक नाम पर्टिकुलर है, वो रिप्रेजेंट करता है एक फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके दिमाग में तुरंत बात आ जाती है कि ये कौन है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं अगर किसी दूसरे व्यक्ति की। अगर हमने सपोज कहा राहुल, तो राहुल से आपको अंडरस्टूड होता है, अगर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड करता है तो राहुल गांधी आपका एक इमेज आ जाती है, उसके फेस आपके उस पर आ जाता है दिमाग में, तो वो उसकी फेस वैल्यू हो गई। अब नंबर की बात करते हैं हम यहाँ पे। सपोज एक 256 एक नंबर है, इसमें 2 की फेस वैल्यू क्या है? तो 2 की फेस वैल्यू क्या होती है? 2 वो इटसेल्फ होती है, डिजिट जो भी होती है। 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, और 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो फेस वैल्यू उस डिजिट का जो नंबर है
वो उसका फेज वैल्यू रहेगा हमेशा। सपोज कहीं पे कोई नंबर दिया है आपको 6, 9, 8, 5, कितना ही बड़ा नंबर है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है फेज वैल्यू में। सिर्फ आपको ये देखना अगर 6 की फेज वैल्यू पूछ रहे हैं तो फेज वैल्यू ऑफ 6 इज 6 एंड द फेज वैल्यू ऑफ 9 इज 9 एंड फेज वैल्यू ऑफ 8 इज 8 एंड फेज वैल्यू ऑफ 5 इज 5। इट इज क्लियर? नाउ we will discuss about the place value. This is very important and you should understand the place value of each and every number. Suppose you have given 6, 9, 8. 3-digit number 6, 9, 8. So find out the place value of 6 or find out the place value of 9 and 8 respectively. First, place value of 8. First you will put the number and multiply it by 1. How many digit after 8? No digit is there. 8 के बाद कौन कितने डिजिट हैं? कोई डिजिट नहीं है 8 के बाद, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 से प्लेस पे है तो 8 आ गया आंसर। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 एंड नाउ 9 सेकेंड नंबर 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड देन हाउ मेनी डिजिट आफ्टर 9? 1 digit. This is 8. So you will write 1 0. 1 and 10 से 10 से प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। Is it clear? Now we will write 90. Okay. The place value of 6. First you will write 6 and the place of 6 1 से 10 से and 100. तो क्या करेंगे 1 multiplied by 100 और इसको दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है। सबसे पहले हम 6 लिख देते हैं। 6 के बाद कितनी डिजिट हैं? 1 and 2 डिजिट, तो 2 जीरो लग जाएंगे 1 के पीछे। ठीक है 600। ये समझ में आ गया? एक सिंपल और बताते हैं हम कुछ चीजों के नंबर आपको, जैसे 7, 6, 8, 5। एक तरीका और है सिंपल 5 कहां पे 1 से प्लेस पे है तो जो 1 से प्लेस पे होता है जो फर्स्ट डिजिट होती है राइट साइड से उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा वही नंबर होती है। 5 लिख दिया हमने। सेकंड पोजीशन पे देखते हैं हम 8 नंबर है। 8 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, तो 8 के पीछे 1 0 लगा दिया तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 80। थर्ड 6 की प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो 6 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 and 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दिए तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो गई? 600। ऐसी बात करेंगे 7 की प्लेस वैल्यू, तो 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 and 3। सो यू विल राइट 1 2 and 3 30 7000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7000 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 600 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 80 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। इट इज क्लियर? अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। एक्सपेंड कैसे करेंगे किसी नंबर को? एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स में हम देखते हैं सपोज एक नंबर है हमारे पास 6 8 7, इसको एक्सपेंशन करना है। तो एक्सपेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं 6 देखते हैं सबसे पहले। जैसे तो 6 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 and 2, तो क्या हो जाएगा 600। ठीक है 100 प्लेस पे था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, प्लस करके लिखेंगे उसे 8 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा 80। 1 0 लगा दिया हमने। एक्सपेंडेड प्लेस वैल्यू कौन सी है उसकी वो लिख रहे हैं हम। प्लस 7 की प्लेस वैल्यू जो राइट साइड से फर्स्ट नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा वही रहती है। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 6 8 7। 6 को क्या किया हमने? 6 लिखा। इसके बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिया। उसके बाद प्लस फिर 8 लिखा नेक्स्ट डिजिट। 8 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है 7, तो 1 0 लग गया। 7 के बाद कोई डिजिट नहीं थी तो 7 ऐसे ही रहा। सपोज एक नंबर और लिखते हैं 8 9 7 6। ये नंबर है, इसको समझेंगे। 8 लिखते हैं सबसे पहले। 8 के बाद डिजिट देखते हैं कितनी है? 1 2 and 3, तो कितने 0 लग जाएंगे? 3 0 लग जाएंगे। ठीक है फिर ये एक्सपेंशन है नंबर का। एक्सपेंशन में क्या करते हैं? प्लेस वैल्यू पुट करते हैं उसकी। 9 है, 9 को क्या लिखेंगे हम? 9 के बाद कितने डिजिट है? 1 and 2, 2 0 लग जाएंगे इसके पीछे। प्लस फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे हम 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट ओनली, तो 1 0 लग जाएगा।
प्लस लास्ट नंबर क्या है हमारा 6। 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए सिर्फ 6 लिखेंगे, कोई जीरो नहीं लगेगा। जीरो हम उसी कंडीशन में लगा रहे हैं। उसके बाद कितने डिजिट हैं? 8 के बाद हमारी 3 डिजिट थी 9, 7 एंड 6। 3 डिजिट थी 3 जीरो लग गया। 9 के बाद 2 डिजिट थी 7 और 6, तो 2 जीरो लगा दिए। 7 के बाद 1 डिजिट थी तो 1 जीरो लगा दिया। 6 के बाद कोई डिजिट नहीं थी तो कोई जीरो नहीं लगाया हमने। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 8, 9, 7, 6। एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गया होगा? क्लियर? ऐसे किसी भी नंबर का, अगर एक बार और एग्जांपल दे देता हूं मैं एक नंबर का 9086। अभी थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इसमें बीच में जीरो आ गया है, तो जीरो जहां पे आता है उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। सबसे पहले 9 जैसे हम बनाते हैं, 9 के बाद कितने डिजिट है? 1, 2 एंड 3, तो 1, 2, 3 जीरो आ गए। प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है? जीरो। अब जीरो के पीछे कितने जीरो लगाओ? जीरो के बाद कितने डिजिट थी? 1, 2, तो जीरो के बाद 2 जीरो लगा दी, तो जीरो ही है, ठीक है। प्लस 8 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट, तो 1 जीरो आ गया। और प्लस 6 आ गया समझ में? तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसमें ये वाली इसको जीरो को छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी नंबर में ऐड करने से जीरो को या सब्ट्रैक्ट करने से नो चेंज इन ए नंबर।